नमस्कार। बृहस्पति अभी तक अस्त चल रहे थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं, समस्त भूमंडल और ब्रह्मांड और 12 राशियों पर इनका बहुत खराब असर पड़ता है। अब बाल्यत्व, बचपन जो था वो खत्म हो गया और जो अस्त थे बृहस्पति अब उदय हो गए हैं। बृहस्पति का उदय होना सृष्टि के लिए भी बहुत अच्छा है और 12 राशियों के लिए तो वरदान साबित होगा। किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, उस पर हम अगले 5 मिनट सिर्फ चर्चा करेंगे। जब बृहस्पति उदय होता है तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धार्मिक कार्य तथा धार्मिक अनुष्ठान, मंगल कार्य, मांगलिक कार्यों का द्योतक और परिचायक माना जाता है। जब बृहस्पति उदय होते हैं तो संसार के अंदर बहुत सारी खुशियां, इस बात की प्रसन्नता होती है कि किसी का विवाह होगा, किसी की सगाई होगी और मंदिरों में स्थापना होगी, मांगलिक कार्य, मुंडन कार्य, कई प्रकार के धार्मिक कार्य होते रहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या लिखा है? उत्सव प्रिया मानवः। कालिदास जी ने लिखा कि जो संसार का प्राणी है वो उत्सव प्रिय है, उनको उत्सव बड़ा अच्छा लगता है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन, फंक्शन, उत्सव अच्छा लगता है। यही कारण है किस किस राशि के यहाँ अब उत्सव होने वाले हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। मेष राशि में इस समय बृहस्पति हैं। मेष राशि के घर में मांगलिक कार्य, खुशियां, विवाह, संतान की उन्नति, संतान की तरक्की और ज्ञान का प्रादुर्भाव, संतान के लिए शुभ, मान सम्मान तथा अनेक प्रकार की खुशियां। और जो मेष राशि वाले डर रहे थे कि गुरु चांडाल योग है, ये है, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा, चारों तरफ से खुशियों का माहौल बनेगा। दूसरी बात, अब वृष राशि के लिए सुनिए। वृष राशि को जो हानि, परेशानी, नुकसान, तनाव, चिंता, भागदौड़ हो रही थी उसमें कमी आएगी और मांगलिक कार्यों में धन का खर्च होगा। कोई सुंदरकांड कराएगा, कोई पूजा में, कोई धार्मिक कार्य, कोई जो तीर्थ स्थान है, सबके अपने अपने तीर्थ स्थान फिक्स होते हैं। कोई उदाहरण के तौर पर कोई बालाजी जाता है, कोई साईं बाबा के यहाँ, कोई वैष्णो देवी, सबके अलग अलग तीर्थ स्थान फिक्स हैं, वो वहाँ जाएंगे। बहुत ही दिनों से जिनकी यात्राएं रुकी हुई थी वृष राशि वालों की, अब उनकी यात्राएं पूर्ण होंगी। मिथुन राशि के लिए जब उदय हो गए बृहस्पति तो भाग्य उदय भी होगा। नौकरी, व्यापार, मान सम्मान, पैसा, प्रतिष्ठा तथा सोना चांदी आदि लाभ होगा। संतान के विवाह होंगे या मिथुन राशि वालों के विवाह के लिए अब सब तैयारियां होंगी। कुछ लोगों की शंकाएं होती है कि हमने मुंह से बोला कि विवाह होगा तो वो सोचते हैं अगले ही दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बृहस्पति का टर्न है 13 महीने का, अगले साल मई तक रहेगा, लेकिन अभी राहु के साथ है तो हो सकता है विवाह में कुछ विलंब हो, लेकिन इसी साल नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में अगले साल से पहले इसी साल 90% संभावनाएं इसी वर्ष हैं अक्टूबर के बाद विवाह की। मेष राशि की और मिथुन राशि की बताई। तुला राशि के विवाह होने ही हैं, गारंटी है इस बात की। बहुत लोगों के कमेंट्स और फोन आते हैं, कान खोल करके बार बार सुनो। तुला राशि के विवाह होंगे और इसी वर्ष होंगे। 90% इसी साल नवंबर के महीने में लिखा हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो मार्च अप्रैल से पहले 2024 से पहले विवाह होगा। अगर इस साल नहीं होता तो उससे आगे की
डेट नहीं दूंगा मैं आपको। अब आया कर्क राशि। कर्क राशि के लिए भाग्य उदय, सम्मान का उदय, और ढैया चल रही शनि की, उसके बावजूद भी जब बृहस्पति उदय हो गए तो आपका भाग्य उदय हो गया, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी, भाग्य उदय का स्वामी ही बृहस्पति है। वो अस्त था, आपका भाग्य अस्त था, अब उदय हो गया, तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो कर्क राशि को मिलेगी। आइए सिंह राशि पर। सिंह राशि की मौज क्यों आएगी? क्योंकि इनके भाग्य स्थान में बृहस्पति है, तो भाग्य उदय होगा। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, एजुकेशन तथा कंपटीशन, और जो जो काम रुके हुए हैं, आपके मन में इतने अच्छे ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, आपके मन में अच्छे अच्छे शब्द प्रस्फुटित होंगे, तो आगे चल करके आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब कन्या राशि पर आते हैं। कन्या राशि का जो सप्तम भाव है, उसका स्वामी गुरु अष्टम भाव में है। धार्मिक कार्य करने को मजबूर होंगे आप। पेट के रोग रहेंगे, लेकिन उनमें कमी आएगी। अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। अभी अगले अक्टूबर नवंबर तक आपको स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सचेत होकर चलना ही पड़ेगा। कोई ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ शनि के अलावा। राहु खराब है आपका, बृहस्पति भी खराब है, तो इसलिए हम मजबूरी में ऐसा बोल रहे हैं। हमारा कन्या राशि को दुख या कष्ट पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट राशि तुला राशि, जो न्याय प्रिय है और बैलेंस करके चलती है और बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। यही सृष्टि के न्याय करने वाले और संसार को अच्छी दिशा देने वाले होते हैं। इनका बृहस्पति अस्त था, अब उदय हुआ है, तो भाग्य भी उदय होगा। मित्रों से, भाई बहनों से, इष्ट मित्रों से, सबसे आपको सहयोग मिलेगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपके जो शत्रु हैं वो अब मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे। ग्रह आते जाते हैं, कभी खराब कभी अच्छा, लेकिन ये जब बृहस्पति उदय हो गया है तो खराब बातें भी अगर होंगी वो भी ठीक हो जाएंगी। एक बात तुला के लिए खास बताना चाहूंगा, जिसका सब्जेक्ट नहीं है। हम सब्जेक्ट चल रहा है हमारा बृहस्पति उदय, तो ये बृहस्पति उदय होना तुला राशि के भाग्य उदय होने के समान है। लेकिन 15 मई को सूर्य जब अष्टम भाव में आएंगे, आपको 1 महीना तनाव जरूर देंगे, लेकिन आपका बृहस्पति इतना मजबूत है कि वो इस तनाव, टेंशन, परेशानी, आंखों की बीमारी, तनाव, पेट का रोग, भूख ना लगना तुला को थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन बृहस्पति उसको बचाएगा। ये प्लस पॉइंट है। आपके दाम्पत्य जीवन को सुव्यवस्थित करेगा। तुला राशि के लिए विवाह की, सगाइयों की अब डेट डेली फोन आएंगे आपके पास कि सगाई की डेट निकलवाइए, लड़की पसंद आ गई है। और अभी बता रहा हूं मैं आप सबको, नवंबर की डेट मिलेगी ज्यादातर आपको, नवंबर दिसंबर बस। बहुत मजबूरी, अगर कोई विदेश में है, विवाह नहीं कर पा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा फरवरी और मार्च जा सकता है नेक्स्ट ईयर, अदरवाइज इसी साल शादी होगी। आइए वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि का भाग्य स्थान चंद्रमा है और बृहस्पति का पंचम भाव बृहस्पति है। तो जब बृहस्पति उदय हो रहे हैं तो भाग्य, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, पैसा, ढैया चल रही है आपके ऊपर। आपको जमीन, जायदाद, पैसा, सवारी। अभी मैंने देखा वृश्चिक राशि वाले अब मकान के मुहूर्त करेंगे, अपनी नई गाड़ी लाएंगे, गाड़ियों के मुहूर्त होंगे। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। एक चीज लोगों की शंका है कि हम अपनी राशि को कैसे देखें। भाई, जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है वही आपकी राशि है। जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। अब किसी का नाम किसी ने रख दिया हवा में, वैसे ही बिना राशि के,
वो फिर अपनी राशि मान बैठता है, फिर हमें परेशान करता है, मेरी राशि बताओ। हम कैसे बताएं? नॉट पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम घर बैठे किसी की भी राशि कैसे बता सकते हैं? तो यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, यानी कि आपको अपनी राशि का खुद पता करना होगा। तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रहने वाला है बृहस्पति उदय, भाग्य उदय होगा। अब आया सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, क्या? धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु, और वो आ गया उनके पंचम बुद्धि ज्ञान स्थान में। ज्ञान बुद्धि स्थान में जब आया तो आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी संतान, आपके बनते हुए काम और आपके बच्चों की कंपटीशन में अगर नंबर नहीं आ रहा तो वो आएगा, संतान के विवाह। और धनु राशि इस समय राजा की माफिक बनी हुई है, चारों तरफ से खुशियां। और अब असली खुशी तो आपको कल से मिलने वाली है, 4 मई के बाद, क्योंकि अब बृहस्पति का बाल्यत्व समाप्त हो गया। अब बृहस्पति शक्तिशाली होकर के धनु राशि का स्वामी है, उसको लाभ देगा। अब मकर राशि। मकर राशि के चतुर्थ भाव में बृहस्पति है और ये उदय हो चुके हैं, यानी कि आपको मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, प्रमोशन, ट्रांसफर, इतनी सारी खुशियों का अंबार लगाएगा बृहस्पति का उदय होना। मकर राशि के लिए वरदान साबित होने वाला है। अब एक बहुत बड़ी खुशी की बात कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों की संतानों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, स्वयं के लिए भी इस साल विवाह का 100% योग बन रहा है। आज की वीडियो में इस बृहस्पति के उदय होने से हमने शादी विवाह की चर्चा ज्यादा की है। मेष राशि, मिथुन राशि, तुला और कुंभ के विवाह इस साल जो कार्ड छपेंगे ज्यादातर शादी के, इन्हीं राशियों के छपने वाले हैं। कुंभ राशि का धन स्थान का स्वामी बृहस्पति जब उदय होगा तो उनके धन, समृद्धि, वाणी, मान सम्मान, क्योंकि वाणी स्थान का स्वामी है बृहस्पति, कुंभ के लिए चारों तरफ से खुशियां आएंगी। ये झूठी दिलासा, झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आप खुद महसूस करेंगे कल के बाद। अब आया मीन राशि। मीन राशि का स्वामी स्वयं बृहस्पति है। जब अस्त होता है तो पैसे पर ब्रेक लगाता है। आपकी वाणी बहुत सरलता से, अच्छे ढंग से नहीं निकलती, दूसरे को के हृदय को बीधती हुई चली जाती है। इसीलिए आप संयम आएगा वाणी के अंदर। आपकी मक्खन और मलाई जैसी लपेट करके जब बात कहेंगे किसी से तो सब लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, मुग्ध होंगे। आपको चारों तरफ से सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी। तो बृहस्पति जब उदय होते हैं, अगर किसी का जन्म के अनुसार कुंडली में ही अगर कोई बृहस्पति अस्त है या वक्री है या अच्छा फल नहीं दे रहा है, राहु के साथ है या सूर्य के साथ अस्त हो गया, ऐसे व्यक्ति को चने की दाल बुधवार के दिन इतनी भिगो, एक कटोरी 100 ग्राम के करीब, और भिगो करके बृहस्पतिवार के दिन गाय को दे दीजिए। और हल्दी का तिलक लगाइए। केले के वृक्ष के नीचे बैठ करके 11 बार कम से कम आपको बोलना चाहिए ओम विष्णवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ऐसा बोलने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और बृहस्पति का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।